तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ आपका नहीं। जिला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने अगली बार भारतीय दंड संहिता 1 से 199 तक हमने पढ़ा था, 99 तक हमने धारा पढ़ चुकी है। अब उस धारा को हमने धारा 1, 2, 3 ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम धारा 99 के आगे वाला पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसका पार्ट 1 जाके आप देख सकते हैं। ये हम पार्ट 2 बना रहे हैं। इसमें हम कवर करेंगे, आपको 100-200 से ज़्यादा ऊपर कवर हो जाए। तो हमने कुछ यहाँ तक पढ़ा था। गर्भपात करने का कारण, महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना, 90 गर्भपात करने के इरादे के किया गया कारण हुई मृत्यु। उसके बाद हमने 99 पढ़ गया था हत्या। तो 99 हमने पढ़ा हत्या और धारा 99 वेश्यावृत्ति आदि से। तो ये शायद ये गलत हो गया है, ये 99 है और शायद ये 100 है या 101 है और इसको भी 99 कर दिया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब धारा 102 है। तो धारा 102 में क्या बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु की इरादा था, इसका मतलब जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करते गैर इरादतन हत्या, जैसे मानो ये किसी और की हत्या करना जा रहा था और किसी और की हत्या हो जाती, गैर इरादत, कोई इरादा नहीं था। तो मान लें आपने एक गोली चलाई, इसको बी को मारने के लिए, ये जाको ए को लग गई और बी बच गया, जब बी भी मर गया, तो ये गैर इरादत हत्या हो गई। धारा 103 क्या है? हत्या के लिए सज़ा देने का प्रावधान है। उसके बाद अगर अभी तक आपने हमारे जिला न्यूज़ को, हमारा जिला न्यूज़ है, उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, इस पे इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। जिला न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। धारा 104, धारा 104 में हमारा क्या है? ये है धारा 104 हमारा है आजीवन कारावास की सज़ा। धारा BNS क्या है? धारा 104 आजीवन कारावास की सज़ा। धारा 105 गैर इरादतन हत्या के लिए सज़ा है। अगर आप किसी की हत्या करने जाते, कोई और मर जाता है या कोई कुछ काम करते हैं जिससे आप कोई दूसरा मर जाता है, तो गैर इरादतन हत्या। धारा 106 लापरवाही से मौत का कारण, जैसे बाइक चलाते, गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई मर जाता है तब भी आपको समस्या होगी, लापरवाही कारण हो जाएगा, समझे? तो इसीलिए बच के गाड़ी चलाया जाए, लापरवाही से मौत या किसी और के कारण। धारा 107 मानसिक बीमारी से पीड़ित बच्चे या व्यक्तियों के आत्महत्या के लिए उकसाना, जो मानसिक रूप से पीड़ित है, अगर आप उनको आत्महत्या के लिए उकसाते हैं तब भी आप धारा 107 लगेगा। धारा 108 है आत्महत्या के लिए उकसाना, आत्महत्या के लिए उकसाना तभी हत्या का प्रयास करना, धारा 109 में आ गया है। गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास है, क्या 110 है। 111 में क्या है कि संगठित अपराध है 111 में, और 112 में क्या है? छोटे संगठित अपराध या समान रूप से संगठित अपराध क्या होते हैं? धारा 112 होती है। धारा 113 के आतंकवाद कृत अपराध होते हैं। आतंकवाद जो होते हैं, आतंकवादियों द्वारा किसी को मार देना, बम से उड़ा देना, अपहरण कर लेना, ये सब आतंकवाद का तो काम होता है। धारा 114 चोट पहुंचाना। धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाते हैं, स्वेच्छा से चोट पहुंचाते हैं। धारा 116 हमारा क्या है? गंभीर चोट है, धारा 116 में जाएगी। और धारा 117 स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी को चोट पहुंचाना, बहुत ही गलत बात है। भगवान आपको सजा देगा, इसीलिए आप ऐसा काम ना करें। फिर उसके बाद खतरनाक हथियारों से, यहाँ देख सकते हैं धारा 118 हमारा है खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाना, क्या है हमारा? खतरनाक हथियारों या साधनों से। ये है धारा 119 संपत्ति की उगाही करने के लिए, किसी अवैध कार्य के लिए बाध्य करने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना, ये क्या धारा 119 के तहत आता है। धारा BNS धारा 120 अपराध स्वीकार करने के लिए, संपत्ति की बहाली के लिए, मजबूत करने के लिए स्वेच्छा से चोट को गंभीर चोट पहुंचाना, ये क्या है? अपराध स्वीकार होगा। उसके बाद धारा 100 लोक सेवा और उसके कर्तव्य को रोकने के लिए आप जो करेंगे कार्य, वो क्या है? ये भी एक अपराध धारा 121 में है। लोक सेवा, जैसे सरकारी काम करने के लिए लोक सेवा काम है, उसके कर्तव्य को रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाने या गंभीर चोट पहुंचाना, क्या है? ये लोक सेवा, उसके कर्तव्य को रोकना, धारा 121 में आएगा। अभी तक आपने हमारा
ला न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला धारा 112 उकसाने पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना। क्या धारा 122 है। धारा 123 अपराध करने के इरादे की जहर आदि के माध्यम से अगर आप जहर खुरानी कर देते तब भी आपको यह क्या होगा, अपराध धारा 123 में होगा। अधिकतर ट्रेनों, बसों और पब्लिक सेक्टर पे सब जहर खुरानी करके आपका सामान लूट लेते हैं। उसके बाद है एसिड आदि का उपयोग स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। एसिड अटैक करते हैं, मुंह पे फेंक देते हैं, लड़कियों को जला देते हैं, इस तरीके से काम करना ये स्वेच्छा से गंभीर चोट होते हैं। उसके बाद दूसरों के जीवन के व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य। अगर आप दूसरे के जीवन को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अगर कोई आ रहा है, जानवर आपको मारने आ रहा है, गाड़ी आ रही है, दूसरे को ढकेल देना या आपके गिरने वाले दूसरे को पकड़ के गिरा देना, तो स्वेच्छा से खतरे में डालने वाला कार्य करते हैं, वो धारा 125 में आता है। धारा 126 गलत तरीके से रोकना। अगर आप किसी को रोकते हैं, हेलो हाई करके नहीं रोकते, मार पीट के गाली गलौज दे के रोकते हैं या तो आप उस पर गाड़ी चढ़ा देते, ये गलत तरीके से रोकना, ये एक धारा 126 में आएगा। गलत तरीके से कारावास, ये भी धारा 127 में आएगा। और 28 है बल का प्रयोग करना, और बल माने जांगर का प्रयोग करके उसको रोकना, मारना, पीटना। उसके बाद आपराधिक बल का प्रयोग करना, 3-4 लोग या कट्टा दिखा के रोकना, आपराधिक करना बल वो भी है। उसके बाद हमला, हथियारदार हमला, बंदूक कट्टा से हमला कर देना, डंडा लाठी से। गांव में तो डंडा लाठी, शहर में तो कट्टा से ही हमला करते हैं। उसके बाद गंभीर उकसावे के अलावा अन्य हमला या आपराधिक बल के लिए सजा धारा 131 में है। धारा 132 लोक सेवा उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल धारा 125 में जाता है, जैसे सब पुलिस को रोकते हैं। उसके बाद गंभीर उकसाने के अलावा किसी व्यक्ति को अपमान के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। अगर आप गंभीर उकसावे के अलावा किसी व्यक्ति को अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो धारा 133 में आता है। धारा 134 क्या है, BNS किसी व्यक्ति द्वारा लाई गई संपत्ति को चोरी करने के प्रयास से हमला या आपराधिक बल। अगर कोई व्यक्ति कमा के आ रहा है तो आप उसको चोरी करने के माध्यम से अगर आप उसको बल का प्रयोग करते हैं या हमला उस पर कर देते हैं लाठी, डंडा या कट्टा से, तो आपको यह हो गया संपत्ति चोरी करने का। धारा 134 में आपराधिक बल है। धारा 135 क्या है, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल। अगर आप किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद करते हैं, कैद तो किसी भी पंछियों को भी नहीं करना चाहिए, मगर आप करते हैं गलत तरीके से हमला करते हैं, आपराधिक बल करते हैं, तो यह एक धारा 135 में आएगा। धारा 136 गंभीर उकसावे या हमले का आपराधिक बल। अगर आप गंभीर उकसाते हैं या हमला करते हैं, किसी पर आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं, धारा 136। अपहरण 137 और 138 भी अपहरण के ही केस में आएगा। 37 और 38 137 अपहरण आएगा। उसके बाद भीख मांगने के लिए किसी बच्चे का अपहरण करना या अपंग बनाना, ये साला ये सबसे घटिया काम है। बच्चों के लिए बच्चों को अंधा कर देना, हाथ पैर काट देना या किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाकर उनको भीख मंगवाना, ये बहुत ही बड़ा काम है। इसके लिए तो बहुत ही अपंग बना के सब पैसा मंगवाते हैं, बहुत ही गलत काम है। तो ये तो एकदम गलत है। अगर आपने जी ला न्यूज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है और हमको सपोर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और धारा 140 के हत्या का फिरौती आदि। अगर आप धारा 140 में तो हत्या या फिरौती आदि के अपहरण या अपहरण करने का प्रयास करते हैं तो हत्या और फिरौती, हत्या कर देते हैं, फिरौती कर देते हैं, पहले बहुत था अब भी बहुत है। यह धारा 141 से विदेश से लड़की या लड़के का आयात। अगर हम नेपाल उपाल से लड़कियों का आयात करते हैं, लड़कों का आयात करते हैं, तभी ये बहुत ही गलत बात है। धारा 142 के अपहरण या अपहृत व्यक्ति को गलत तरीके से छुपाना या कैद में रखना। अगर कोई अपहरण किए हो उसको गलत तरीके से छुपा रहे या कैद में रखे हो तो यह भी धारा 142 के अंतर्गत आता है। धारा 143 व्यक्तियों के तस्करीकरण बहुत ही बेकार है। इस देश से उस देश ले जाना, बेचना, खरीदना, तस्करी करना बहुत ही खराब है। धारा 144 क्या है, तस्करी के लिए तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण करना। अगर कोई तस्करी करके आया है, खरीद लिया, उसका शोषण कर रहे हैं तो यह भी एकदम बेकार है। धारा 145 दासों का अदातन व्यवहार। अगर दास है उसका अगर आप गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, कुत्ता समझ रहे हैं, पिल्ला समझ रहे हैं, नाली कीड़ा समझ रहे हैं, तो यह भी एक शोषण है। अदातन व्यवहार भी गलत व्यवहार और उसको गलत तरीके से कुत्ते की तरह समझना, यह भी एक बहुत बड़ा दासों का अदातन व्यवहार। धारा गैर
कानूनी अनिवार्य श्रम करवाते हैं, किसी को पकड़ के लाए और खूब काम करवा रहे हो, ये भी एक प्रकार का क्या है, आपके लिए बहुत बड़ा अपराध है, तो ये काम कभी मत करें। फिर उसके बाद है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना, छेड़ने के लिए उकसाना, ये तो धारा 147 है जो बहुत ही भयंकर है। धारा 148 का धारा 145 का दंडनीय अपराध की एक साजिश है। धारा 148 145 का ही रूप है। और धारा 149 का भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छीनने के इरादे, हथियार आदि इकट्ठा करना, धारा 149 है। उसके बाद धारा 150 क्या है, युद्ध छीनने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपना या छिपाना, ये भी धारा 150 में युद्ध छेड़ेंगे देश के खिलाफ, तो जानते क्या होगा। उसके बाद धारा 151 क्या है, किसी वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूत करने या रोकने के इरादे से राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला करना, ये तो बहुत बड़ा काम है। किसी वैध शक्ति के उपयोग को मजबूत करने या राज्यपाल या राष्ट्रपति पर हमला करना। उसके बाद धारा 152 के भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को खतरे में डालने का कार्य करना। धारा 153 भारत सरकार के शांति रखने वाले किसी विदेशी राज्य की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देना, राज्यों के खिलाफ अगर आप युद्ध छेड़ देते हैं तब भी है। ये धारा 154 भारत सरकार के साथ शांति रखने वाले विदेशी राज्य के क्षेत्रों में लूटपाट करना, जो विदेशी राज्य अगर विदेशी राज्य के साथ अगर आप युद्ध छेड़ते हैं, धारा 153, अब विदेशी राज्य के साथ लूटपाट करते, धारा 154 जो बांग्लादेश में इसमें शायद हो रहा है। धारा 155 हमें क्या कहता है, धारा 153-54 की उल्लंघित युद्ध लूटपाट की गई संपत्ति को प्राप्त करना, धारा 155 में आ जाएगा। और धारा 156 क्या, लोक सेवा स्वेच्छा से राज्य के युद्ध कैदी को भगाने की इजाज़त दे रहा है। इसका मतलब लोक सेवा स्वेच्छा से अगर कोई कर्मचारी है, पुलिस है, आर्मी वाला है, वो युद्ध कैदी को भागने की इजाज़त दे रहा है तो क्या है, धारा 156 में आएगा। धारा 157 लोक सेवा की लापरवाही से कैद के भागने में कष्ट दे रहा है, तो ऐसा लोक सेवा की लापरवाही, ये सब आएगा धारा 197 में। और अगर अभी तक आपने हमारे जी ला न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है, तो हमने अभी तक पढ़ा 157 में बीएनएस लोक सेवा लापरवाही से कैदी को भागने में कष्ट दे रहा है। इसका मतलब लोक सेवा लापरवाही से ऐसे कैदी को भागने में कष्ट दे रहा है। तो आप देख रहे हैं जिला न्यूज़ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम जी ला न्यूज़, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस आपसे यही गुजारिश है। उसके बाद है ऐसे कैदी को भागने में सहायता या छुड़ाना या आश्रय देना, ये धारा किस में जाएगा, धारा 158 में ऐसे कैदी को भागने में सहायता करना, छुड़ाना या आश्रय देना। उसके बाद है धारा 169 79 159 विद्रोह के लिए उकसाना, किसी सैनिक, नाविक, वायुसेना को उसके कर्तव्य के विमुख करने का प्रयास करना, ये धारा 159 है। 60 क्या है, बीएनएस विद्रोह के लिए उकसाना, यदि इसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाता है तो विद्रोह के लिए उकसाना बहुत ही भयंकर है। अगर आप सरकार के विद्रोह के खिलाफ उकसा रहे हैं तो बहुत बड़ा है। बीएनएस धारा 161 अपने कार्यालय के निष्पादन के दौरान सैनिक, नाविक और वायुसेना द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमले के लिए उकसाना, ये भी बहुत भयंकर है। उकसाने का काम भारत में बहुत ज़्यादा होता है, ये काम तो नंबर 1 होता है, उकसाना और अपने पीछे हट जाना। धारा 162 क्या है, ऐसे हमले के लिए उकसाना, यदि हमला किया गया हो, अगर आप ऐसे हमले के लिए उकसा रहे हैं किसी को, अगर वो हमला कर देता है तो आप इसके दोषी होंगे। अगला धारा 163 सैनिक, नाविक और वायुसेना को देश छोड़ने के लिए उकसाना। उसके बाद धारा 164 भगौड़े को शरण देना, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी है। उसके बाद धारा 165 मास्टर की लापरवाही से व्यापार जहाज़ पर भगौड़ा छिप गया। अब मास्टर की लापरवाही से व्यापारी जहाज़ पर भगौड़ा छुप कर भाग गया तो वो भी दोषी होगा। और धारा 166 सैनिक, नाविक, वायुसेना द्वारा अवज्ञा के लिए कार्य के लिए उकसाना, तो उकसाना भाई ये भी होगा, बहुत ही गलत बात है किसी को उकसाना। तो सैनिक, नाविक, वायुसेना द्वारा अवज्ञा के लिए, अवज्ञा माने कहना ना मानना, उकसाना। और धारा 167 कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति, उसके लिए भी है। धारा 168 हमारा क्या है,
64 हमारा है, सैनिक, नाविक और वायुसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली पोशाक पहन या टोकन ले जाना। सैनिक उपयोग की जाने पोशाक को पहनना, दूसरे की पोशाक को पहनना, ये भी गलत है। ये 69 है, उम्मीदवार चुनावी अधिकार परिभाषा है, धारा 169 में ऐसा 7वां रिश्वतखोर भारत में सबसे अधिक चलता है। धारा 171 चुनाव में अनुचित प्रभाव, धारा 171 में। धारा 175 में चुनाव में प्रतिरूपता, धारा 173 में रिश्वतखोरी के लिए सज़ा बहुत बड़ी होनी चाहिए, रिश्वतखोरी तो यहाँ बहुत चलता है। उसके बाद हमारा धारा 174 है, चुनाव में अनुचित प्रभाव दिखाने के लिए सज़ा। और धारा 175 चुनाव के संबंध गलत बयान। तो हमारा चैनल है जी ला न्यूज, और इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इसको शेयर करें। फिर इसके बाद है धारा 176 हमारा क्या है, चुनाव के संबंध में अवैध भुगतान। धारा 177 के चुनाव और खाते में विफलता। धारा 178 के नकली सिक्का, टिकट, करेंसी या बैंक नोट चलाना क्या है। धारा 178 179 क्या है, सिक्के का, सरकारी स्टंप, करेंसी नोट या बैंक नोट का असली, जाली या नकली के रूप में उपयोग करना क्या है, ये भी धारा 179 के अंदर आता है। धारा 180 क्या है, जाली या जाली सिक्के, सरकारी मुहर, करेंसी या बैंक नोट पर कब्जा। धारा 181 क्या, सिक्का, सरकारी स्टंप, करेंसी, बैंक नोट बनाने या जाली बनाने के लिए उपकरण या सामग्री बनाना या रखना, धारा 181 में आता है। धारा 182 है, करेंसी नोट, बैंक नोट जैसे दस्तावेज बनाना या उपयोग करना क्या है, ये है। धारा 183 क्या है, सरकार को नुकसान पहुंचाने के इरादे सरकारी स्टंप वाले पदार्थ के लेखन को मिटाना या इसके इस्तेमाल के लिए स्टंप के दस्तावेज से हटाना, ये धारा 183 में आता है। धारा 184 में अज्ञात स्टंप का उपयोग करना जो पहले इस्तेमाल किया गया है। धारा 185 में क्या था, उस चिन्ह को मिटाना दर्शाने स्टंप का उपयोग किया जाना, ये सब है। धारा 186 क्या है, काल्पनिक टिकटों का निषेध। और धारा 187 क्या है, तत्काल में कार्यरत व्यक्ति जिस सिक्के, तत्काल उसको कहते हैं तत्काल, टकसाल उसे कहते हैं जहाँ पे सिक्के बनते हैं, वहाँ पे वजन संरचना कानून के निर्धारित वजन से भिन्न काम बनाना या गलत बनाना। धारा 188 क्या है, तत्काल में सिक्के बनाने उपकरण को गैर कानूनी तरीके से लेना या ले जाना या उसको बेचना या कुछ भी करना गैर कानूनी तरीका वो है तो होगा। 89 के गैर कानूनी जमावा भी एक गैर कानूनी है। गैर कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य उद्देश्य और अभियोजन के लिए अपराधी और दोषियों है, धारा 190 में। फिर उसके बाद दंगा, दंगा तो आप सुने होंगे, दंगा बहुत होता है। दंगा धारा 191 में दंगा होगा। धारा 192 में दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना, यदि दंगा किया जाए यदि उसका प्रतिबद्ध नहीं है तो समझ सकते हैं दंगा बहुत ही भयंकर है। दंगा 191। अभी तक आपने हमारा जी ला न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जी ला न्यूज़, और इसको सब्सक्राइब कर लें। फिर उसके बाद है धारा, उस भूमि के मालिक कब्जेधारी का दायित्व जिस पर गैरकानूनी सभा या दंगा है उसको क्या कहते हैं, गैरकानूनी सभा या दंगा कहेंगे। धारा 194 झगड़ा होगा। धारा 195 दंगा आदि को दबाते समय लोक सेवा पर हमला करना या मादा डालना। तो ये सब है धारा, बहुत ही कठिन धारा है, याद करना बहुत मुश्किल है, याद करिए। धारा 196 क्या, धर्म और जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर भिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना। धारा 196। धारा 197 क्या, राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और दावे क्या है, 197 में आएगा। धारा 198 में आएगा लोक सेवा धारा, किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून की अवज्ञा करना। धारा 199 लोक सेवा कानून के तहत निर्देश व अवज्ञा करना। धारा 199। धारा 200 पीड़िता के इलाज न कराने पर सजा, अगर कोई पीड़िता उसका इलाज नहीं करा तो उसके लिए सजा। धारा 101 क्या है, लोक सेवा चोट पहुंचाने के इरादे से गलत दस्तावेज तैयार करना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग धारा 201 से पढ़ेंगे। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति अगर आप उसका इलाज नहीं कराते तब भी आपको सज़ा होगा। तो आप देख रहे थे जी ला न्यूज़, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जी ला
न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। इसके आगे हम 200 हमारा पूरा हो चुका है, 200 के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे 200 के आगे। तो वीडियो देखते रहें और अगर अच्छा लगे कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, सुझाव देना सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।